जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वालों को उद्यापन विधि भली भांति बताता हूँ, उसे तुम विधान सहित संक्षेप में सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे अपने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल और चावरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनाएं। उसके चारों द्वारों पर मृतिका के बने पुण्य, शील, सुशील, जय और विजय, इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार से अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त और श्रीफल से सुशोभित शुभ कलश स्थापना करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित देवेश विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर नाना प्रकार की भजन युक्त षोडश उपचार से पूजन करें। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल गान करके जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो भी मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करता है, उन्हें असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्तिपूर्वक रात्रि पर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूर्ण करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और फिर उनसे इस प्रकार क्षमा याचना करें कि आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो और इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की सभी वस्तुओं के साथ गाय को भी गुरु को दान में दे दें और उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ बैठकर भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्ण में प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य हैं और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं पंचबीखू व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी।
उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी शाख भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी शाख भरता है क्या? वो फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पद घालू की नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी बताना? तो सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी उंगली को चीर कर लेट गया। अब साहूकार की बहू आई और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुआ सुआ वो आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आँखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू आई, फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के ही वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की कि राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात में भी नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए इसे ये रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का कोई उपाय पूछा तो वो ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर ये अपना धर्म बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से ये स्नान करे, तब ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर
साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्रवधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा करके अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंचभिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। पुण्य नहाए पड़वा नहाए, पंच रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला। जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर खूब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।